क्या आपकी साधना सफल हो रही है? आपकी शक्तियाँ आपसे खुश हैं? आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है या होने वाली है? जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लग रही होंगी। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए। तो आज हम बात करेंगे कि आपकी साधना जब सफल हो जाती है तो आपको क्या क्या ऐसे अनुभव होते हैं जो आपको होते हैं, और सिद्धि प्राप्त होने से पहले हमारे साथ क्या होता है, और अगर हमारी साधना सफल हो चुकी है तो हमें किस तरह के अनुभव होते हैं। आइए आज आपकी साधना सफल हो गई है या नहीं हो गई, इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो देखिए, जब भी हम कोई साधना करते हैं सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, जब हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो शक्तियाँ तो आएंगी ही। जब हम किसी शक्ति की आराधना कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसका भोग दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, नियम से हम मंत्र का जाप कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, शक्तियों का आवाहन कर रहे हैं, तो शक्तियाँ तो आएंगी ही। और जब शक्तियाँ आएंगी तो सफलता भी हमें प्राप्त भी जरूर होगी, हमें सिद्धियाँ भी मिलेंगी, हमारी साधना सफल भी जरूर होगी। पर इसमें जब हम साधना के क्रम में चलते हैं, साधना के टाइम में चलते हैं, तो हमारे साथ क्या क्या होता है, आज हम इस पर बात करेंगे। जब भी हम कोई साधना करते हैं तो हमें उसके अनुभव भी होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी साधना के समय आपको साधना तोड़ने का मन कर रहा है, आप कोई साधना आपने उठाई है 5 दिन की, 11 दिन की, और उसे खंडित करने का आपका मन कर रहा है कि मैं ये साधना ना करूं, बीच में ही तोड़ दूं, तो समझ जाइए कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है, आपकी साधना सफल हो रही है। ये सबसे पहला सिम्टम होता है। अब बात करते हैं, दूसरा सिम्टम होता है ब्रह्मचर्य को खंडित करने का। आप ब्रह्मचर्य को खंडित करने का आपका बड़ा मन करेगा, आपका मन करेगा कि मैं इस ब्रह्मचर्य को तोड़ दूं, इस साधना को तोड़ दूं, और जो कार्य जो भी है वह और दूसरे कार्य कर लूँ, साधना को बीच में ही ख़त्म कर दूँ। तो आपका जो है एक टेस्ट चल रहा है, आपकी परीक्षा चल रही है, जो साधना को, ब्रह्मचर्य को खंडित कराने के लिए आपके मन में विचार डाल रही है। अगर आपकी साधना में व्रत तोड़ने का मन करता है, आपने व्रत रखा हुआ है, कुछ भी चीज़ें खाने का मन कर रहा है, आज ये खाने का बहुत मन कर रहा है, आज वहाँ जाने का बहुत मन कर रहा है, आज तो उसकी ये चीज़ कोई अच्छी लगती है, कोई उसके गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, कोई और चीज़, तो ये आपकी जो साधना का टेस्ट चल रहा है, अब आपको अडिग होकर उस साधना को पूरा करना है। ये समझ लीजिए कि आपका जो है सारी नज़रें आपके ऊपर माता रानी ने अपनी नज़रें डाली हुई हैं और देख रही हैं कि ये मेरा बच्चा साधना किस तरह से सफल करेगा। ठीक है, इसलिए आपको साधना को बिल्कुल भी खंडित नहीं करना है। तीसरा जो है, आपके माथे के बीच में आपको रोशनियां दिखने लग जाती हैं, आप आंखें बंद करते हैं और अपने इष्ट देवता के आपको दर्शन हो रहे हैं। आंखें बंद करते ही आपको दीपक नज़र आ रहा है, दीपक जो आपने जलाया हुआ है, अपने मंदिर में जो आपने दीपक जलाया हुआ है, अगर वह आपको बंद आंखों से दिखाई दे रहा है तो आपकी साधना सफल हो चुकी है। ठीक है, आपने जो इष्ट देवता की मूर्ति अपने मंदिर में लगा रखी है, तस्वीर अपने मंदिर में लगा रखी है, अगर वह आपको बंद आंखों से दिखाई दे रही है, आप सो रहे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, या आप मंदिर में बैठे हैं और आपको अपने इष्ट देवता की मूर्ति, उनके दर्शन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो सिम्टम होता है, ये आपकी साधना सफल हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। तब ये आपको दिखाई देगा कि आपको बंद आंखों से अपने इष्ट देवता के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चौथे नंबर पे आपको साधना के बीच में आपका उल्टी जैसा मन करने लग जाता है, मुझे उल्टी आ रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे सीने में बहुत तेज़ जलन हो रही है, जैसे सीने में बहुत तेज़ जलन शुरू हो जाती है। ये अनुभव एक सच्चा है, मेरे साथ हुआ है। सीने में बहुत तेज़ जलन हो रही है, उल्टी जैसा मन कर रहा है, जी घबरा रहा है, और सर में दर्द बहुत तेज़ होता है। तो ये जो होता है, ये हमारी कुंडलिनी शक्ति जो होती है ऊपर की तरफ उठती है, तब हमारे सीने में जलन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो हमारा ये कंठ चक्र है, यह जागृत होना शुरू हो जाता है। सिद्धियां और शक्तियां जो हैं हमारे शरीर में स्थान बनाना शुरू कर रही हैं, वह ऊपर की तरफ उठ रही हैं, इसलिए आपके सीने में जलन होना अनिवार्य है। और ये जलन, आप कोई भी दवाई खाइए, जूस पीजिए, कोई भी कुछ भी कीजिए, मगर ये जब आप सोएंगे, सोते वक्त ये फिर से चालू हो जाती है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए ये सच्चा अनुभव है, मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, रात को सोते वक्त आपके साथ ज़रूर से ज़रूर होगा, गले में आपके दर्द होना शुरू हो जाएगा,
खराश होनी शुरू हो जाएगी। तो ये खराश ऐसी होती है कि ये सिर्फ रात में ही शुरू होती है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे बहुत तेज़ होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा जो कंठ चक्र है वह जागृत हो रहा होता है। आप कितनी भी खांसी की दवाई खा लीजिए, गले की खराश मिटा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये खराश तो होगी ही होगी, क्योंकि आपका कंठ चक्र जो है वह जागृत हो रहा है। कंठ चक्र जब जागृत होता है तो हमें वाक सिद्धि मिल जाती है। जैसे मैं आज आपको बोल रही हूँ, मैं कुछ बात कर रही हूँ और आपको बहुत अच्छी लग रही हैं मेरी बातें, आप बहुत प्यार से सुन रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इसे कहते हैं वाक सिद्धि। तो हमें वाक सिद्धि प्राप्त हो चुकी है और हमारी सिद्धि और साधना जो है सफल हो चुकी है। तो ये हमारा एक सच्चा अनुभव है जो मैंने आपको बताया है। और उसके बाद में क्या होता है, आपको तबीयत भी आपकी ख़राब हो सकती है, आपको बुखार आ सकता है, दर्द हो सकता है। आप सोचेंगे मेरे को क्या फ़ायदा हुआ, मेरी तो साधना ही नहीं बीच में खंडित हो गई है, किसी के पीरियड्स आ जाते हैं। तो इसमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो आपके साथ होगा ही होगा। बाकी साधना तो आपकी सफल हो चुकी है, क्योंकि जब हम सोचते हैं तो सोचने से ही हमारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। जैसी भावना रखते हैं वैसा ही होता है, जैसी जिसकी भावना वैसा ही हमें प्रभु की मूर्ति भी उसी तरह से दिखाई देने लग जाती है। तो अब ये छठा सिम्पटम जो है, आपके शरीर में दर्द हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है, आपकी सिद्धियाँ, आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ आ रही हैं, सिद्धियाँ आ रही हैं, आपको उबासी आ रही है, बार बार उबासी आ रही है। ये एक बहुत अच्छा अनुभव होता है कि बार बार उबासी आ रही है। मंदिर में बैठे हैं, आपको नींद आ रही है, आपको लग रहा है कि मैं तो सो गया, मेरी तो साधना सफल नहीं, मैं सो रहा हूँ, आपको थकान महसूस हो रही है। तो ये आपकी सिद्धियाँ जो हैं, ये आपके साथ आपके पास बैठी हुई हैं, आपकी साधना सफल हो रही है। ये सब इसलिए होता है, आपके मन में मंत्र का जाप चल रहा है। आप सो रहे हैं, लेकिन आप सो रहे हैं, आंखें बंद है, बिस्तर पे लेटे हैं और आपके मन में मंत्र का जाप चल रहा है। आप वो मंत्र का जाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चल रहा है। तो ये मंत्र का जाप आप नहीं कर रहे हैं, आपकी आंखें नहीं कर रही हैं, आपका होठ नहीं कर रहे, लेकिन ये मंत्र का जाप कौन कर रहा है? ये मंत्र का जाप जो हो रहा है, जो हमारे शरीर में, हमारे खून में जो हमारी सिद्धियाँ, शक्तियाँ विराजमान हो चुकी हैं, बैठी हुई हैं, वह मंत्र का जाप कंटिन्यू चल रहा है। और वो आप सोना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कंटिन्यू मंत्र का जाप जो चल रहा है, ये हमारी सिद्धियाँ, शक्तियों के कारण हो रहा है, क्योंकि हमें सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। इसलिए हमारे मन में, शरीर में हमारे जो जाप चल रहा है, ये भी उसी का सिम्पटम होता है। अब आपको इन सिद्धियों और शक्तियों को संभालना कैसे है? अगर आप इन्हें नहीं संभालेंगे, ये वापस चली जाएंगी, जहाँ से आई थी ये वहीं पर चली जाएंगी। तो इसलिए इनके लिए आपको रोज़ डेली पूजा करनी होती है, रोज़ डेली भोग लगाना होता है। प्रसाद जो है, आप हफ्ते में 1 बार ही भोग दे सकते हैं, वैसा जैसे जो भी आपके इष्ट देवता का प्रसाद भोग है वो 1 हफ्ते में दीजिए। बाकी रोज़ का जो होता है, दिया जलाना है और भोग लगाना है, लौंग बतासे का भोग लगाइए रोज़ डेली। कपूर जलाकर लौंग और बतासे का, हरी इलायची का भोग डेली आपका चलेगा। मंत्र जो आप जाप कर रहे हैं वे आपका डेली चलेगा। ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं तो वो डेली चलेगा। 1 माला आपको रोज़ से रोज़ करनी ही करनी है। जैसे आपको वो जाप अगर आप ख़त्म करेंगे तो आपका ख़त्म होता चला जाएगा जाप, आपको वो ख़त्म नहीं करना है, उसको बढ़ाते रहना है। जैसे आप 1 रोटी आपने खाई, 1 ही आपने बना दी, 1 खाई आपने, 1 फिर बना दी, तो वो कभी भी आपकी ख़त्म नहीं होगी। इसी तरह से आपका जाप चलता रहेगा कंटिन्यू। और आपका जो भोग प्रसाद है, हफ्ते में आपको हवन करना है, डेली करना चाहते हैं आप डेली भी कर सकते हैं। ऊंचाइयों को आप बहुत जल्दी से प्राप्त करेंगे, लेकिन आपको शक्तियों और सिद्धियों का भोग देते हुए चलना है। मैं आशा करती हूँ आपको